सजाता की तलाश में राधिका की जान खतरे में, दिव्यम को अपनी गलती का एहसास। सजाता को ढूंढने के चक्कर में राधिका की जान खतरे में पड़ गई है। अब दिव्यम को भी अपनी सख्ती और बेआतनाई पर पछतावा हो रहा है। वो सोच रहा है कि उसने राधिका को इतना क्यों डांटा। उसी की वजह से राधिका भी उन खतरनाक कबायलियों के चंगल में जा फंसी है जहां सजाता जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप भी राधिका का साथ देना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आई सपोर्ट राधिका। सजाता की किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ धोखा किया। जंगल की सनसान गहराइयों में जब उसकी चीखें गूंज रही थीं तो शायद उसे खुद भी इल्म नहीं था कि उसके गर्द जो सन्नाटा है वो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। सजाता जंगल में भटकते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। खौफ, थिकन और तन्हाई उसकी सोचने की सलाहियत को मफलूज कर देते हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ प्रासरार कबायली जो तहजीब से कौसों दूर अपनी अलग दुनिया में जीते हैं उसे घेर लेते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरों पर दरंदगी होती है। वो सजाता की जबान नहीं समझते और सजाता उनकी। वो उसे घसीटकर अपने जंगल में वाक़े कुचे घरों में ले जाते हैं जहां इंसानियत से ज्यादा जंगल के बेरहम उसूल चलते हैं। इधर बंसल खानदान में जब राधिका को पता चलता है कि सजाता वापस नहीं लौटी तो वो फौरन अपनी तमाम नाराजगियां और पुरानी कड़वाहटें भुलाकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसी जंगल में पहुंचती है जहां सजाता को आखिरी बार देखा गया था। उसे कुछ निशानियां मिलती हैं और फिर उसे जमीन पर एक झमका नजर आता है। सजाता का झमका। उसे यकीन हो जाता है कि सजाता यहीं से गुजरी थी, लेकिन झमका उठाते ही कबायली उसे भी घेर लेते हैं। वो भागने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। एक तीर उसे जख्मी कर देता है और वो भी कैद कर ली जाती है। अब राधिका और सजाता दोनों एक ही कैद में हैं। राधिका पहली बार देखती है कि सजाता अंदर से कितनी खौफजदा है, लेकिन उसका गुरूर अब भी कायम है। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो सच को कबूल करे, वरना वो खुद सबके सामने उसका असल चेहरा बेनकाब कर देगी। सजाता चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार खौफ के साथ एक सवाल भी झलकता है। इसी दौरान जब दिव्यम को खबर मिलती है कि राधिका तन्हा जंगल में चली गई है तो उसके अंदर गुस्सा और फिक्र एक साथ जाग उठते हैं। वो किसी को कुछ बताए बगैर उसी जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो रास्ते में निशानियां तलाश करता है, टूटे हुए पत्ते, झाड़ियों में उलझे कपड़े के रेशे और आखिरकार कदमों के निशान। वो उन्हें फॉलो करता है। इधर राधिका एक बार फिर भागने की कोशिश करती है। वो सजाता का हाथ पकड़ती है और चुपके से निकलने की कोशिश करती है। कुछ दूर तक कामयाबी भी मिलती है, मगर कबायली दोबारा उन्हें पकड़ लेते हैं। राधिका को धक्का दिया जाता है। वो गिर जाती है, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटते। वो फिर सजाता से कहती है कि अब सच कहने का वक्त आ गया है। सजाता चुप है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी है, हार न मानने वाली।